एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान। रामगढ़ में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। शाम 5 बजे रांची के प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और शिवराज सिंह चौहान बैठक को संबोधित करेंगे। देर शाम रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिवराज सिंह चौहान बैठक को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान शाम 5 बजे रांची के प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक होगी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान बैठक को संबोधित करेंगे। देर शाम रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे शिवराज सिंह चौहान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए। राजेश जी, आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर हैं और उनकी इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ शेड्यूल? देखिए नैना, जिस तरह से घटनाक्रम झारखंड में बदल रहे थे और मुख्यमंत्री को लेकर जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था उसको लेकर भी भाजपा बहुत सजग थी और कहा जा रहा है कि इसी के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले भी हेमंता बिश्व शर्मा यहां पर पहुंचे थे और भाजपा की तरफ से जो चुनाव की तैयारी है उसे शुरू कर दिया गया नैना। उसी कड़ी में आज शिवराज सिंह यहां पहुंचे। इसके बाद यहां से आज रामगढ़ में वहां है, रामगढ़ में कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। वहां पर चूंकि 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर रही और उनके अलायंस के तौर पर आजसू ने भी वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आज उस क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, वहां से फीडबैक लेंगे, लौटेंगे, फिर पार्टी कार्यालय में संगठन के अलग अलग स्तर के लोगों से मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह के अगर आप यात्रा की बात करें तो 1 महीने के अंदर भी ये दूसरी दफा झारखंड पहुंचे हैं। जाहिर है कि झारखंड में भाजपा अपनी चुनाव तैयारी शुरू कर दिया है और विधानसभा के चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है नैना। तो ऐसे में भाजपा, चूंकि भाजपा के लिए अगर देखें तो इससे पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा का बहुत बड़ा यहाँ पर जन समर्थन है, बहुत बड़ा यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती है और खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में क्या कुछ इनका एजेंडा होगा, कैसे वहां पर वो पहुंचेंगे, कौन कौन से आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं हैं, क्या एजेंडा में बन सकता है। तो मैनिफेस्टो का जो निर्माण होगा उसको लेकर भी फीडबैकिंग की जा रही है। तो वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अलग शैली से काम करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं। तो ये उनका जो कवायद है उसी कड़ी में यहाँ पर पहुंचे हैं। आज देर शाम यहाँ पर बैठक हो सकती है, उसके बाद आज पुनः वो दिल्ली लौट जाएंगे नैना। हाँ बिल्कुल। ऐसे में अब राजेश जी, विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और लगातार देखने में आ रहा है कि सभी पार्टियां जो है कमर कस लिए है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े नेता भी इस दौरान दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी को जो है वह झारखंड में इस बार कितना फायदा हो सकता है? देखिए नैना, बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी के लिए यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बीजेपी के बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो जन समर्थन है। तो उन जगहों पर भाजपा को बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव पर देखा कि 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहाँ पर कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ, चाहे वो सारंडा का क्षेत्र हो यानी चाईबासा का क्षेत्र हो, खूंटी में कद्दावर मंत्री रहे अर्जुन मुंडा वहाँ से चुनाव हार गए। वहाँ के अलग अलग पॉकेट्स में देखें तो भाजपा को बहुत बेहतर वोट नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप लोहरदगा जाएं, लोहरदगा में अब तक भाजपा का वहाँ पर बहुत बड़ा एक जन समर्थन रहा है, लोगों का एक बहुत बड़ा समर्थन के साथ में था, लेकिन वहां पर भी भाजपा बेहतर नहीं कर पाई। अब वहां पर क्या कमी कुछ रह गई है और आदिवासी क्षेत्रों में क्या जन अपेक्षाएं हैं, किस तरह से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती दे सकते हैं, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि एजेंडा के तौर पर भाजपा अंदर ही अंदर रणनीति के तहत तैयार कर रही है। और जब वो आम जनता के बीच में जाएंगे तो उन एजेंडाओं के साथ में, उन मैनिफेस्टो के साथ वहां पर पहुंचेगी, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में जो इनके जन समर्थन पहले थे वो वोटर अगर इनसे छिटके तो क्यों छिटके, ये तमाम चीजें हैं जो भाजपा अंदर ही अंदर अनुसंधान करवा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि भाजपा से चूक कहां हो गई। क्योंकि झारखंड में अब तक अगर आप पूरे शासनकाल को देखें, भाजपा लंबे समय तक इस राज्य में शासन किया है। तो भाजपा के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनके लिए कोई माकूल माहौल नहीं रहा है। अब सवाल है कि इस पिछले चुनाव में जो उनको नुकसान हुआ, विधानसभा में उसकी भरपाई कैसे करेंगे, अलायंस के तौर पर किसको चुनेंगे, कहां पर चूक हुई, कहां पर जो इनके कार्यकर्ता थे वो पिछड़ गए, या देखना होगा कि आगे बीजेपी किस तरह से इसको आगे हैंडल करती है। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए राजेश जी हमारे साथ।